समुद्र तल से 1400 मीटर की ऊंचाई पर स्थित यह आश्रम एकदम शांत, साफ सुथरी, हरियाली व सुकून वाली जगह पर बसा है। यह आश्रम धार्मिक लोगों के बीच कैंची धाम के रूप में बहुत प्रसिद्ध है। यह आश्रम बाबा नीम करोली महाराज जी के समर्पण में बनाया गया है। बाबा नीम करोली हिंदू आध्यात्मिक गुरु के रूप में पूजे जाने वाले और श्री राम का नाम जपने वाले बाबा थे। वहीं कई लोग इन्हें हनुमान जी का अवतार भी मानते हैं। बाबा नीम करोली 20वीं सदी के महान संतों में माने जाते हैं, जिन्होंने नैनीताल के भुवाली से 7 किलोमीटर दूर कैंची धाम आश्रम की स्थापना सन 1964 में की थी। वे यहाँ पहली बार सन 1961 में आए थे और जहाँ उन्होंने एक मित्र पूर्णानंद जी के साथ आश्रम बनाने का विचार किया था। बाबा नीम करोली की उत्तराखंड में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी इनके चमत्कारों की चर्चा होती है। यहाँ तक कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर फेसबुक के फाउंडर मार्क जुकरबर्ग भी बाबा के बारे में चर्चा कर चुके हैं। बाबा के चमत्कारों के बारे में बताया जाता है कि एक बार बाबा के धाम में आयोजित भंडारे के दौरान घी की कमी पड़ गई और बाबा के आदेश पर आश्रम से नीचे बहती नदी के पानी को घी के रूप में उपयोग किया गया। ऐसे में जो प्रसाद जो पानी डाला गया उसने घी का ही रूप ले लिया। यह भी कहा जाता है कि बाबा अपनी दैवीय ऊर्जा से अचानक ही कहीं भी भक्तों के बीच प्रकट हो जाते थे और फिर अचानक ही लुप्त भी हो जाते थे। वे जिस वाहन में बैठे हो उस वाहन का पीछा करने या फिर पैदल चलते समय उनका पीछा करने पर भी वो अचानक ही विलुप्त हो जाते थे। यहाँ तक कि एप्पल के फाउंडर स्टीव जॉब्स की किस्मत भी बाबा नीम करोली के आशीर्वाद से ही पलटी थी। कहा जाता है कि बाबा नीम करोली के बारे में स्टीव जॉब्स को किसी ने उस समय बताया था जब वे जीवन में निराशा को झेल रहे थे। तब उनके परिचित ने उन्हें बाबा नीम करोली के धाम जाने की सलाह दी, जिसके बाद स्टीव जॉब्स अमेरिका से बाबा के दर्शन के लिए आए थे, लेकिन तब तक बाबा समाधि ले चुके थे। इसके बावजूद स्टीव जॉब्स 3 माह तक बाबा के धाम में ही रहकर साधना करते रहे। कहा जाता है कि इसके बाद ही जीवन में निराशा को झेल रहे स्टीव ने यहाँ से प्रेरणा लेकर एप्पल नाम के ब्रांड की स्थापना की और आज वो जीवन में सफलता के नए आयाम छू रहे हैं। स्टीव जॉब की ही भांति फेसबुक के फाउंडर मार्क जुकरबर्ग की जिंदगी में भी बाबा नीम करोली के धाम में आने के बाद ही बदलाव आया। दरअसल 32 साल के मार्क जुकरबर्ग उस समय तक फेसबुक की स्थापना तो कर चुके थे, लेकिन उसे आगे नहीं बढ़ा पा रहे थे। ऐसे में वे निराश होकर फेसबुक बेचने के बारे में सोचने लगे थे। इसी दौरान स्टीव जॉब ने ही उन्हें बाबा नीम करोली के धाम जाने की सलाह दी। बाबा के धाम के बारे में स्टीव जॉब से सुनने के पश्चात वे यहाँ आए। यहाँ से मार्क वापस लौटे तो उनका जीवन बदल चुका था। मार्क जुकरबर्ग ने फेसबुक को नए सिरे से शुरू किया और इसके बाद से फेसबुक दुनिया की सबसे बड़ी सोशल मीडिया साइट है। बाबा के धाम के संबंध में ही मार्क जुकरबर्ग ने कुछ समय पहले पीएम नरेंद्र मोदी के साथ बातचीत में भी बताया था। हमने आश्रम के लोगों से पता किया कि बाबा नीम करोली महाराज के पिता का नाम श्री दुर्गा प्रसाद शर्मा था। उनकी प्रारंभिक शिक्षा अकबरपुर के किरहीन गांव में हुई थी। उनका नाम लक्ष्मी नारायण शर्मा था। उनका 11 वर्ष की उम्र में विवाह हो गया था। इसके बाद बाबा जी ने जल्दी ही घर छोड़ दिया और करीब 10 वर्षों तक घर से दूर रहे। ऐसे में एक दिन अचानक उनके पिता उनसे मिलने पहुंचे और गृहस्थ जीवन का पालन करने को कहा। पिता के आदेश को मानते हुए नीम करोली बाबा घर वापस लौट आए और दोबारा गृहस्थ जीवन शुरू कर दिया। वे गृहस्थ जीवन के साथ साथ धार्मिक और सामाजिक कामों में भी सहायता करते थे। गृहस्थ जीवन के दौरान उन्हें 2 बेटे और 1 बेटी हुई।
लेकिन कुछ समय बाद पुनः उनका घर गृहस्थी में मन लगना बंद हो गया, जिसके बाद 1958 के आसपास उन्होंने फिर से घर त्याग कर दिया। जिसके बाद बाबा नीम करोली जी कई अलग अलग जगह घूमने लगे। इसी भ्रमण के दौरान उनको लक्ष्मण दास, हांडी वाला बाबा, तिकोनिया बाबा आदि नामों से जाना जाने लगा। बाबा जी के संबंध में कहा जाता है कि उन्हें मात्र 17 वर्ष की आयु में ज्ञान प्राप्त हो गया था। बाबा नीम करोली की समाधि वृंदावन में स्थित है और उनके लाखों देशी और विदेशी भक्त हर दिन वहां जाकर बाबा का अदृश्य आशीर्वाद ग्रहण करते हैं। दरअसल बाबा का 1973 में निधन हो गया था, लेकिन आश्रम में अब भी विदेशी आते रहते हैं। यह आश्रम फिलहाल एक ट्रस्ट चलाता है। यहाँ छोटा सा बाजार भी स्थित है, जहाँ आपको खान पान से संबंधित कई विकल्प उपलब्ध हो जाएंगे। यहाँ पर आपको ठहरने के लिए कई होटल व गेस्ट हाउस भी मिल जाएंगे, जहाँ आप उचित राशि का भुगतान करके यहाँ रुक सकते हैं। यहाँ आकर एक अलौकिक शांति का अनुभव होता है। बाबा के दर्शन व आश्रम के वातावरण से मन को मानो अलग ही आनंद महसूस होता है। यह यात्रा यहीं पर समाप्त होती है।